हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत एडुटेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज का ये वीडियो होगा हमारा पार्ट 4। टॉपिक वही है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में एंड सेकेंड पार्ट में भी इवन हमने चर्चा किया था। आज के इस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी ये दो टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे हम लोग इस पार्ट में, क्योंकि दो चार रह गए थे पिछले पार्ट में। ठीक है, तो उन दो चार को कंप्लीट करेंगे इस पार्ट में। फिर उसके बाद हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं उसको सीखेंगे। तो एक्चुअली इस पे भी हम लोग चर्चा किए हैं कि कोई नंबर है, अगर उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो उस नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मिलेगा 4। व्हाट इज दिस 4? तो 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो इस पे हम लोग बात किए हुए हैं। तो ये एक सिंगल डिजिट नंबर था। अगर 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर हो तो उस सिचुएशन में उसको उसी से मल्टीप्लाई करना थोड़ा टीडियस वर्क हो जाता है और प्लस थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है बहुत ज्यादा। तो इसके अलावा भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम लोग अपने जो हमारा किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का जो टाइम है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और प्लस इजीली कर सकते हैं ना, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो उसको भी हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद कुछ पैटर्न्स हैं, कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो इसके लिए एक पैटर्न है। अगर उस पैटर्न को हम जान जाएं तो क्विकली हम लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जैसे इसका पैटर्न बेसिकली होता है 2 × 3 × 100 एंड प्लस 25। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 625 हो जाएगा क्विकली। मतलब हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, हम लोग उस पैटर्न को यूज करके इसका आंसर फाइंड कर पाए। तो इसी तरह से बेसिकली यही एक पैटर्न है ना। दो चार और पैटर्न है बट हम लोग उस पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग कवर करेंगे यानी टॉपिक जो कवर करेंगे वो होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। पहले इसको जानेंगे फिर कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको भी सीखेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमारा पिछले पार्ट में रह गया था। उसके बाद हम लोग अपना जो कैसे किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं उसके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं उसको सीखेंगे। तो उससे पहले ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है जिस पे चर्चा हुआ था इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, हमेशा याद रखना है इसको। इस पे चर्चा नहीं करेंगे और इसके कुछ पैटर्न्स हैं इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने पर। तो पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे हैं ये तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको उसका रीजन बताना है क्यों नहीं। तो आपको याद होगा हमारा पहला ही प्रॉपर्टी था कि अगर किसी नंबर के एंड में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, इन चारों में से कोई भी एक डिजिट होता है तो वो नंबर जो होता है कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो यही हमारा रीजन। इसी को हमें बस यहाँ पे लिख देना है, गिवन नंबर, ठीक है। थोड़ा प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ लिख देना है 3, 5, 4, 2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस वंस प्लेस is equal to 2, therefore 3, 5, 4, 2 cannot be a perfect square। ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, क्या इसका रीजन है? तो आप इसका देख सकते हैं एंड में जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 5 है और 5 इज ए ऑड नंबर। तो हम लोग पढ़े थे एक प्रॉपर्टी, देख लेते हैं एक बार। एक प्रॉपर्टी था हमारा कि स्क्वायर नंबर कैन हैव ओनली इवन नंबर ऑफ जीरोस एट इट्स एंड, ठीक है ना, ओनली इवन नंबर ऑफ जीरोस। और यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर ऑफ जीरोस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर वी हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, थस दिस नंबर कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली ये देखिए ये एक निगेटिव नंबर है, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि एक परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है और निगेटिव कभी भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हम रीजन दे देंगे कि सिंस -289 इज अ निगेटिव नंबर, थस इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी तरह से और भी कुछ होंगे नंबर्स, आपको जो प्रॉपर्टीज बताया गया है उनके बेस पर आपको बता देना, रीजन दे देना है, राइट, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर्स फाइंड द यूनिट्स डिजिट एट द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, हमको इस नंबर का स्क्वायर नहीं फाइंड करना, हमको सिर्फ ये बताना है कि इसका जो स्क्वायर होगा उसके वंस प्लेस पे क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि हमें एक्चुअली में क्या करना है, इसका वंस प्लेस के डिजिट को स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा ना। तो वंस प्लेस ऑफ द
स्क्वायर ऑफ 352 विल बी क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 होगा। वैसे आपको प्रॉपर्टी भी आप याद अगर रखते हैं तो आप क्विकली आंसर दे सकते हैं। जैसे क्या, 2 होने के कंडीशन में 1 और 9 होने पर तो 1 होता है, 2 कहाँ है, 3 और 7 9 6 1 5। ओके, तो 2 वाला हम लोग नहीं लिखे हैं आई थिंक। तो आप ये नंबर ऐड कर लीजिए यहाँ पे, 2 और 8 अगर हो in the units place, तो then its square has 4 in units place। ठीक है, आई थिंक ये हम लोग इस पे चर्चा नहीं किया, बट ये बहुत सिंपल टॉपिक है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, इफ ए नंबर हैज, ठीक है। तो अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 2 या 8 होता है तो उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे हमेशा 4 आएगा। ठीक है, और अगर भूल जाते हैं आप तो आप क्विकली आप देख लीजिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही ना आएगा। अब यहाँ पे नहीं, ये दूसरा है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अगर आप भूल गए हैं तो आप ऐसे स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखिए सेकंड नंबर में 7 होने पर 9 होता है, ठीक है, या 3 या 7 होने पर 9 होता है। अब आप मान लीजिए भूल गए हैं तो आप क्विकली क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 49 आ रहा है, वंस प्लेस पे 9 आ गया, मतलब आप लिख देंगे कि वंस प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 9377 इज इक्वल टू 9। उसी तरह से यहाँ पे आप 5 की कंडीशन में 5 ही होता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज याद है, आप आंसर क्विकली कर पाएंगे। अब नाउ थर्ड नंबर, तो ये एक पैटर्न है हमारा, उस पे बेस पे है। वो कौन सा पैटर्न है देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारा पैटर्न आपको याद होगा कि स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n इक्वल्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। मतलब अगर फर्स्ट n ऑड नंबर्स को हम लोग प्लस करेंगे तो उसका जो सम होगा वो n स्क्वायर के इक्वल होगा। तब हमें यहाँ पे देखना है कितने ऑड नंबर्स को प्लस किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो इसका सम क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर, मतलब 49। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि फर्स्ट 7 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं कि नहीं। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कितने ऑड नंबर्स हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स हैं। तो इनका सम क्या होगा, तो 12 के स्क्वायर के इक्वल्स टू, मतलब 144। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 11 प्लस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पैटर्न इसका सम 12 ही है ना, एक बार फिर से देख लेते हो, 3 3 6 9 10 11 12, यस, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एक 4 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, ये भी सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है, बट ये शुरू से नहीं है, ये 11 से हो रहा है। ठीक है ना, 11 से हो रहा है। तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो हम लोग अपने तरफ से जो 11 के पहले कितना कम हो रहा है, ये 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, अब प्लस डॉट 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 प्लस 29। ठीक है, सारा लिख रहे हैं हम लोग अपने तरफ से, ये जो है ना अपने तरफ से ऐड कर दिए। और यहाँ 11 से लेकर 29 तक कितने हैं, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है, और हमने यहाँ पे 5 और ऐड कर दिया अपने तरफ से। तो आप देखेंगे कि ये शुरू से लेकर 15 ऑड नंबर्स हो रहे हैं, है ना। तो 15 ऑड नंबर्स हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने अपने तरफ से क्या जोड़ा है, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे समझना है। हमने ये जो पोर्शन है अपने तरफ से ऐड किया है, तो हमें इक्वल करने के लिए, सम को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, जो हमने अपने तरफ से जोड़ा उसको एंड में घटा देंगे, तो क्या होगा, हमारा आंसर सेम हो जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो अब ये आपका हो रहा है शुरू के 15 नेचुरल नंबर, यानी कि 15 का स्क्वायर, और ये हो रहा है शुरू का 5 नेचुरल नंबर, मतलब 5 का स्क्वायर। अब आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या सिंपली अगर आपको
पता है इसका वैल्यू तो वो भी करके घटा सकते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, आंसर क्या हो गया 200। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा ट्रिक भी अप्लाई करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैटेगराइज द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द वेदर देयर स्क्वायर्स आर इवन और ऑड। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, तो ये ऑड है, ये इवन है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा इवन। तो लिख देंगे यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ, या वी नो दैट स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, थस स्क्वायर ऑफ 4444 इज इवन। ठीक है, लिख देते हैं एक आपके लिए, we know that the square of even number is even, thus the square of 4444 is an even number। ठीक है, तो यहां पे ऑड है तो आप लिख देंगे ऑड है इसलिए ऑड नंबर। ओके, अब हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर फाइंडिंग करने के जो डिफरेंट मेथड्स है उस पर बात करेंगे। ठीक है, वो डायरेक्ट मेथड को छोड़कर, डायरेक्ट मेथड तो हम जानते ही हैं, जैसे 12 का स्क्वायर निकालना है तो क्या कर देते हैं 12 इंटू 12, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कॉलम मेथड पे, डायगोनल मेथड पे और एक्सपेंशन मेथड पे। तो ये क्या है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे और क्वेश्चंस को बनाते बनाते इन मेथड्स को भी समझेंगे। एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ये कॉलम मेथड क्या है। तो बेसिकली कॉलम मेथड में हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे इस तरह से, और ये जो है हमारा एक फॉर्मूला के बेस पे है जो होता है a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये पहला कॉलम जो होगा वो हमारा होगा ए स्क्वायर, दूसरा कॉलम होगा 2 इंटू ए इंटू बी, और तीसरा कॉलम होगा बी स्क्वायर। अब यहाँ ए और बी क्या है, तो याद रखिए कॉलम मेथड इज यूज्ड फॉर 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर है तभी इस मेथड को यूज करेंगे। अगर 3 डिजिट है या 1 डिजिट नंबर है तो ये मेथड को यूज नहीं करेंगे। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए 24, तो यहाँ पे ए को हम लोग मान लेंगे 2 और बी को मान लेंगे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और ये 4 का स्क्वायर बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और फिर इसको हम लोग क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, तो ये 16 है तो 16 का हम लोग यहाँ पे 6 यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा। 16 का हमको वंस प्लेस ही लिखना है ना, और ये जो टेंस प्लेस होगा वो हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है इसके लेफ्ट साइड वाला कॉलम है उसमें जो हमें आंसर मिला है उसमें ऐड हो जाएगा, मतलब 16 प्लस 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर 7 जो है उसको हमें लिख देना है, और ये जो 1 है वो जो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 5 हो गया। अब ये सिंगल डिजिट नंबर है तो 5 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब ये जो हमें नंबर मिला 576, यही हो गया हमारा स्क्वायर ऑफ 24। क्लियरली 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 576। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम, 2ab हो गया सेकंड कॉलम, और बी स्क्वायर हो गया थर्ड कॉलम। अभी इसको और हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे इस पे। डायगोनल मेथड क्या होता है, तो डायगोनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं, और जितना डिजिट नंबर है इसमें हम लोग कितने भी डिजिट नंबर्स के लिए यूज करते हैं। सपोज करिए 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो हम लोग 3 3 9 स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, और हर एक स्क्वायर का एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधे हो जाएगा, और फिर इस पे हम लोग वर्क करेंगे। तो कैसे करेंगे अभी हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और एक लास्ट है हमारा एक्सपेंशन मेथड, तो एक्सपेंशन मेथड भी हम लोग इसी फॉर्मूला के बेस पे करेंगे, ठीक है ना। अब अभी हम लोग तुरंत आपको करके दिखाएंगे कैसे कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर यूजिंग कॉलम मेथड।
ठीक है, कॉलम मेथड को यूज करके हमको इन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है। तो जैसे मैंने बताया था कॉलम नंबर कॉलम मेथड हमें तभी यूज करना है जब 2 डिजिट नंबर हो। तो ये तीनों ही 2 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। करेंगे क्या, तो हम 3 कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, 3 कॉलम्स हो गया। पहला कॉलम क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर, दूसरा कॉलम 2 इंटू ए इंटू बी, और तीसरा कॉलम बी स्क्वायर। इसको घेर देते हैं। अब यहाँ पे हमको 49 का स्क्वायर निकालना है, तो हेयर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, जो पहला डिजिट होगा वो 4 a मानेंगे उसको, जो सेकंड डिजिट होगा वो b होगा। तो अब हमने कॉलम बना लिया, फॉर्मूला लिख लिया, अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मतलब 16। अब 2ab मीन्स 2 इंटू 4 इंटू 9 इक्वल्स टू 72, और ये b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें 3 वैल्यूज मिला, यहाँ पे ध्यान देना है कौन कौन से वैल्यू मिला। एक 81 मिला है, एक 72 मिला है, और एक 16 मिला है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है, राइट साइड से जो पहला है, उसका हमको वंस प्लेस को लिख देना है। जैसे यहाँ पे आप लिख देते हैं 1 हो गया। ठीक है, अब ये जो 8 है, इसका जो 10th प्लेस है, इसको हमको इसमें ऐड कर देना है 72 में, मतलब नेक्स्ट में। तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो गया। अब 80 हो गया। अब 80 का भी ये जो राइट साइड वाला डिजिट है, मतलब वंस प्लेस है, उसको लिख देना है, और ये जो 8 है वो उसके पहले वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 24। ठीक है, अब यहां इसके पहले तो कोई कॉलम है नहीं, तो हमको ये दोनों ही डिजिट को यहां पे लिख देना है। ठीक है, बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब बस सीधे हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे 49 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये जो लास्ट में जो हमको यहाँ पे डिजिट मिल रहे हैं उसी को उसी ऑर्डर में लिख देना है, जैसे 2 4 0 1। और आप ध्यान दें तो हम लोग जानते थे कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 9 हो तो उसके स्क्वायर के वंस प्लेस पे क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए 1 आ भी रहा है, तो इस तरह से भी हम लोग के जो प्रॉपर्टीज हैं वो वेरीफाई भी हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड का भी आंसर फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इसमें डायगोनल मेथड। यहां भी हमको स्क्वायर निकालना है, लेकिन डायगोनल मेथड से निकालना है। तो हम लोग 2 डिजिट नंबर नहीं, इस बार 3 डिजिट नंबर पे वर्क करेंगे। कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि अगर 3 डिजिट नंबर है तो 3 3 जा 9, यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे, 9 स्क्वायर बनेंगे, है ना। एक बड़ा सा स्क्वायर बनाना है, उस बड़े से स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे 9 स्क्वायर्स बना लेने हैं। ठीक है, और हर एक स्क्वायर का डायगोनल हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, तो हर एक स्क्वायर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है ना, ये एक 2 पार्ट में हो गया, ये भी 2 पार्ट में, ये भी 2 पार्ट में, ये भी 2 पार्ट में, सभी स्क्वायर 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब हमें क्या करना है कि ये जो नंबर है हमारा 748, ये हमारा पहला कॉलम है, दूसरा तीसरा कॉलम, और ये हमारा हो गया यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। ठीक है ना, मतलब कॉलम वाइज और रो वाइज आपको लिख देना है नंबर को, और अब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, सभी रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो क्या करें, हम लोग शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं, यहाँ से करते हैं रो से, तो इस 1 को इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 1 जा कितना होता है, 0, 1 1 जा 1 होता है, लेकिन 1 को आपको 2 डिजिट में बना के लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 0 and 1, ऊपर होगा 10th प्लेस और नीचे होगा 1st प्लेस, ये ध्यान रखना है। 1 7 जा 7 होता है, तो 0 7, 1 8 जा 8, तो 0 8। अभी 7 1 जा 7, 0 7, 7 7 जा 49, तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है, तो एक में 4 एक में 9, 7 8 जा 56। ठीक है ना, ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसमें 10th प्लेस वाला डिजिट रखेंगे, और नीचे वाले हिस्से में 1st प्लेस का। अब अगेन 8 1 जा 8, 8 7 जा 56 एंड 8 8 जा 64, लिख लिया हमने।
अब क्या करेंगे, अब हमको प्लस करना है, तो प्लस जो करेंगे वो इस डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। ये बस ध्यान रखना है आपको, डायगोनल वाइज प्लस करते जाना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में हमको सिर्फ एक ही डिजिट मिल रहा है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख दिए। इधर आप ध्यान दीजिए तो 3 डिजिट मिल रहा है, 1 2 और 3, मतलब ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको ऐड करना है। तो 6 + 6 + 6 36 आई मीन 18 होगा, तो 18 के लिए हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 1 हो जाएगा कैरी ओवर। अब आपको ये वाला डायगोनल और ये जो मेन डायगोनल है इसके बीच में जितने डिजिट्स आ रहे हैं सबको ऐड कर दीजिए, इंक्लूडिंग दिस कैरी ओवर नंबर। तो आप ऐड करें तो 8 1 9 9 5 14 14 and 9 23 23 and 5 28 and plus 8 28 and plus 8 36। तो 36 के लिए क्या लिखेंगे, 6 और 3 हो जाएगा हमारे यहाँ पे कैरी ओवर। अब फिर ये जो हमें मिल रहा है 2, इसके बीच में जितने डिजिट सबको जोड़ेंगे तो 3 + 7 10 + 4 14 and 7 21 हो गया। 21 के लिए 1 लिखिए, आप इसी लाइन में ऐसे लिखते जाइए। कैरी ओवर हो गया 2 इस वाले में। अब 2 + 1 3 और यहाँ पे आपका 0 ही बच गया तो 0 रहेगा यहाँ पे, तो 0 नहीं लिखेंगे। अब ये जो आपको डिजिट्स मिले हैं ना वही हो गया आपका आंसर। देयरफॉर 178 स्क्वायर इज इक्वल टू, उसी को आप उसी ऑर्डर में लिख दीजिए 31684। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 178 स्क्वायर का 31,684। तो आई होप समझ में आएगा। और आपको मैं बता दूं कि इस मेथड को हमने पहले भी इस मेथड पे वर्क किया हुआ, तो आपके लिए कोई नया नहीं है और आप क्विकली समझ गए होंगे, आई एम श्योर। अब एक नेक्स्ट हमारा मेथड है एक्सपेंशन मेथड। एक्सपेंशन मेथड कैसा है, तो इसमें हम लोग भी वही जैसे मैंने बताया था a + b टू दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक हम लोग अभी फिलहाल ये फॉर्मूला ना यूज करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको बताया गया है a × b + c क्या होता है, a × b + a × c। ठीक है, इसी में एक और आप समझ लीजिए इस तरह से कि a + b × c + d हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो पहला हमारा टर्म है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a × c + d + b × c + d। अब यहाँ पे दो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गया है ना, 2 बार आ गया, तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे एक्सपेंड करेंगे तो ये AC हो जाएगा और AD हो जाएगा और ये BC + BD। तो बेसिकली यही मेथड हमको यूज करना है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 85, तो 85 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 85 का स्क्वायर निकालना है, तो 85 को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो 80 + 5 हो जाएगा, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 80 + 5 होगा। अब इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर का मतलब हुआ 80 + 5। स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग, उसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया। अब यहाँ पे फिर वही देखिए a + b × c + d के फॉर्म में हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 80 × 80 + 5 + 5 × 80 + 5। थोड़ा लेंथी मेथड है बट ये भी मेथड आपको आना चाहिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 1600 + 400, अब अगेन ये 400 + 25। अब आप इसको जोड़िए 1600 + 400 एंड + 400 800, तो 2400 + 25, तो 2425 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये कौन सा मेथड था हमारा, तो एक्सपेंशन मेथड था, याद रखिएगा। ओके, सो देयर इज लिटिल मिस्टेक, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया था। 8 8 + 64 होता है, राइट। वही मैं कहूं कि इतना कम कैसे आ गया। ठीक है, 64 होता है ना, सिक्सटी 72 हो जाएगा, 7225। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन मेथड। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना, अगर आप ये समझ गए हैं तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे। इसी तरह से आप 29 को क्या लिख सकते हैं, 20 + 9
इंटू 20 प्लस 9 और फिर आप इसको एक्सपैंड कर देंगे, इसका स्क्वायर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपने तीनों मेथड जो जिसके बारे में हम लोग बात किए थे, तीनों मेथड को आप समझ चुके हैं किसी नंबर के स्क्वायर को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे अब देखिए एक पैटर्न है छोटा सा। क्या पैटर्न है कि अगर कोई नंबर के एंड में 5 होता है तो उसको हम लोग एक पैटर्न के हेल्प से भी उसका स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जैसे 35 का स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, इसको हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा भी था, आपको मैं दिखा दूं, इस तरह का कुछ था। ओके, तो अभी इसमें इस लिस्ट में वो नंबर नहीं है। खैर कोई नहीं, छोटा सा पैटर्न है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। करना क्या है, तो जो टेंस प्लेस पे या मतलब जो वंस प्लेस है उसको छोड़ देना है। वंस प्लेस पे 5 है, 5 को छोड़ दीजिए, बचा क्या 3। तो 3 को इसके नेक्स्ट नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई करिए और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करिए और उसके बाद 5 जो है ना, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 को ऐड कर दीजिए। अब बस ये हो गया, देखिए 3 4 जा 12, 100 प्लस 25। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं अभी थोड़े समय में हम लोग इवेल्युएट करेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वहां पे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अब आगे हमारा टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या होता है, तो देखिए 3 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। अब इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं। क्या है, सबसे पहला तो ये है कि 3 नेचुरल नंबर्स, तो 3 नेचुरल नंबर्स हम लेट से ले लेते हैं 3 4 5। 3 4 5 क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि 3 4 5 एक ट्रिपलेट नंबर होता है। अब क्यों होता है उसको बस हमें समझना है। ये तो मैं बता दिया कि होता है, बट क्यों होता है, तो इसमें कहा क्या गया है कि अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड नंबर। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिए थर्ड नंबर जो होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर को ही लेना है, ग्रेटेस्ट नंबर को थर्ड नंबर लेना है। यानी 5 हमारा हो गया ग्रेटेस्ट नंबर थर्ड नंबर, तो जो बचा हुआ नंबर है उसका स्क्वायर करके उसको ऐड करना है। जैसे हेयर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 मतलब 25, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो क्लियरली आप क्या समझे इससे कि जो दो छोटे नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम थर्ड नंबर यानी बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर हो रहा है। इसीलिए हम इन तीनों नंबर को क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। ठीक है ना। इस तरह से और भी एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हैं 5 12 एंड 30। इसको आप चेक करिएगा, आप पाएंगे कि इसमें जो बड़ा वाला नंबर है यानी 13 का जो स्क्वायर है वो 12 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो ये तीनों नंबर क्या कहलाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसका भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इसके नेक्स्ट वाला ही क्वेश्चन है 4 नंबर। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी नंबर जो हमने जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का हम लोग बात किए 5 12 एंड 13, तो ये जो 3 नंबर्स हैं उसके लिए एक जनरल फॉर्म दिया गया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, वो याद रखिएगा। फॉर m इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये जो फॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये जो 3 नंबर है ये m का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तभी ये इस फॉर्म से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। अगर m का वैल्यू 1 से कम हुआ यानी 1 ग्रेटर देन 1 यानी 1 के इक्वल भी अगर होगा तो ये जो तीनों फॉर्म्स हैं उससे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा, मतलब m का कम से कम वैल्यू 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 से ज्यादा हो सकता है तो उस कंडीशन में हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्म के हेल्प से। अब देखिए कैसे हम लोग इस फॉर्म के हेल्प से यहाँ पे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा फाइंड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमें क्या करना है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है, मतलब एक 3 ऐसा नंबर फाइंड करना है जिनमें फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर थर्ड के स्क्वायर के इक्वल हो, जिसमें से एक मेंबर के बारे में हमको पता है 4। ठीक है ना, सिर्फ एक नंबर पता है 4। तो हम जानते हैं वी नो दैट टू m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
तो इसमें से इन तीनों में से कोई एक 4 के इक्वल है ना। तो कौन हो सकता है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, जिसमें हमको आसानी से m का वैल्यू मिल जाए उसी को हम लोग 4 मान लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं 2m इज आवर 4 हियर, 2m इज इक्वल टू 4 जब सबसे छोटा वाला नंबर है। तो m क्या हो जाएगा 4/2 मतलब 2 हो गया। m का वैल्यू 2 निकल गया। थस द रिक्वायर्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज क्या हो जाएगा, तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, यही होगा ना। अब आपको क्या करना है, m का वैल्यू रखना है। तो m का वैल्यू क्या है 2 आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3, और ये क्या हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब 3 4 5। अब आप इसको अरेंज कर दीजिए 3 4 5 या 4 3 5 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हो गया हमारा आंसर। अब एक बात आपके मन में आ सकता है कि 2m को ही मैंने 4 क्यों माना। तो अगर आप m स्क्वायर माइनस 1 को 4 मानते हैं, इन तीनों में से किसी को भी आप 4 मान सकते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो अगर आप m स्क्वायर माइनस 1 को 4 मानते हैं तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5, और 5 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए उसका आप जो स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो इस सिचुएशन में आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इसको मानते हैं 4 तो m स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और 3 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप 2m को 4 माने तो आपने आसानी से पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ कॉमन सेंस भी यूज करना है, राइट। अब अगेन सेकेंड, द स्मॉलेस्ट मेंबर इज 14। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो 14 है। तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इस सिचुएशन में जो 2m होगा वही स्मॉलेस्ट होता है। मतलब यहाँ हमको ऑटोमेटिक सीधे सीधे लिख देना है 2m इज इक्वल टू 14, तो m इज इक्वल टू हमारा 7 आ जाएगा, और जब m इज इक्वल टू 7 आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 50। ठीक है ना, तो इसको आप लोग फाइंड कर लेंगे। अब इवेल्युएट, ये देखिए बहुत इजी है, 65 स्क्वायर प्लस 95 स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे 5 है, तो वो पैटर्न जो भी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था उसका यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 6 × 7 × 100 प्लस 25, ये हो गया हमारा पहला 65 स्क्वायर का वैल्यू, ये हो जाएगा 9 × 10 × 100 प्लस 25, सेकेंड का वैल्यू हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा 4225, ये हो जाएगा 9 10 जा 90 100 यानी 9025। अब इसको जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसको, अब इसको कैसे करिएगा, यहाँ पे तो 3 डिजिट्स है, यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं इस पे आपको चर्चा कर लेता हूँ। 995 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 5 को बस छोड़ दीजिए, तो क्या बचा 99। मतलब 99 को एक बार 99 के नेक्स्ट नंबर 100 होता है, तो 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, और उसके बाद फिर से 100 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 100 हमारा पैटर्न में ही है, तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना ही है। उसके बाद 25 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 99 100 प्लस 25, मतलब 990025। सिमिलरली आप जब 495 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 49 × 50, 49 × 50 3 0 245 000। अच्छा, ये लास्ट का फिर 2 0 को हम लोग हटाकर 25 लिख देंगे। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो गया और ये इसका वैल्यू हो गया, इनको हम प्लस कर देंगे तो हमें इसका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे, बहुत आसान है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने क्या क्या सीखा एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। इसमें हमने ये तीनों बेसिकली टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिया है। अगर कुछ क्वेश्चंस और होंगे तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना करना पड़े, बट अगर करना पड़े तो एक आध कर लेंगे
और फिर हम लोग ये जो नेक्स्ट टॉपिक है 6 और 7 और मे बी 8 पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कितना कर पाते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।